हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से वेलकम करता हूँ एक नई वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने कार लोन, बाइक लोन या होम लोन का इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं घर पे। फ्रेंड्स, हम लोन तो ले लेते हैं बट हमें पता नहीं चल पाता कि हमारे इंटरेस्ट कैलकुलेशन सही हो रहा है या गलत हो रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना नहीं आता तो इस वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहें, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की वीडियोज इस चैनल पे आते रहती है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको विद स्टेटमेंट दिखाने वाला हूँ आज की वीडियो में कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे करते हैं। फ्रेंड्स, ये मेरा एक स्टेटमेंट है जो होम लोन का है। आप देख पा रहे होगे, इसमें सब कुछ दिख रहा है कि कितने का लोन है। देखो, जैसे आप देख पा रहे होगे 2 लाख का लोन है और 12% मेरा इंटरेस्ट रेट है। ऐसे ही आपको स्टेटमेंट में आपके दिख जाएगा। ये मेरी स्टेटमेंट है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। मैं दो तरीके से आपको दिखाऊंगा कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे करते हैं। एक तो सिस्टम में कंप्यूटर की मदद से और दूसरा कैलकुलेटर की मदद से। तो फ्रेंड्स, पहले मैं सिस्टम में बताता हूँ कि कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे फ्रेंड्स, ये मेरा स्टेटमेंट है। जैसे फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हो, मैं अपने अप्रैल का इंटरेस्ट कैलकुलेशन कर लेता हूँ कितना आ रहा है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, 31 मार्च 2019 को हमारा जो बैलेंस आ रहा है हमें ये लिख लेना पहले। जैसे 2,01,644 रुपये आ रहा है, यहाँ पे हमने लिख लेना है 2,01,644 रुपये। ठीक है, इसे हम कह लेते हैं ओपनिंग बैलेंस। ठीक, अब यहाँ पे लिख लेते हैं, एक कॉलम बना लेते हैं डेट का। एक कॉलम बना लेते हैं डेट का, एक बना लेते हैं ईएमआई जो हमारी जा रही है, और यहाँ पे बना लेते हैं क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, डेट में उतने दिन डाल देंगे जितने का महीना है। अब जैसे हम इस महीने का कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे हम अप्रैल का कैलकुलेशन कर रहे हैं, अप्रैल कितने 30 दिन का होता है, तो हम क्या करेंगे 1 से 30 तक डेट ले लेंगे। हमने ले लिया 1 से 30 तक डेट। जैसे 1 से 30 तक हम क्या कर लेंगे, डेट ले लेंगे। ठीक है, 1 से 30 तक ले लिया। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस में क्या होता है, जैसे जो हमारा ओपनिंग है, ठीक है, माइनस ईएमआई, ठीक है, ये आ जाएगा। और पहले आपको ये फॉर्मूला बना लेना, और यहाँ पे एक कॉलम बना लेते हैं इंटरेस्ट का। अब इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या रहता है, जैसे इक्वल टू, ब्रैकेट स्टार्ट कर लेता हूँ, 30 इंटू, जैसे आप फ्रेंड्स यहाँ पे देख पा रहे होगे मेरा इंटरेस्ट रेट है 12%। ठीक है, 12% डिवाइडेड बाई 365। फ्रेंड्स, इससे क्या है हमारे यहाँ पे आएगा डिवाइडेड बाई 365। इससे क्या है हमारे एक दिन का इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे 2 तारीख को ओपनिंग 1 तारीख का लेंगे, ठीक है, ये माइनस ये कर लेंगे। ठीक, अब ऐसे ही जो फार्मूला यहाँ पे है वही फार्मूला यहाँ पे लगा देंगे। अब ये दोनों को हम कॉपी करेंगे, ठीक है, और वहाँ तक पेस्ट कर लेंगे, हमारे मंथ की आखिरी तारीख तक पेस्ट कर लिया। पेस्ट करेंगे तो अब फ्रेंड्स क्या है, अब जैसे ये हमारी एक सीट बन गई, 2 मिनट लगते हैं मुश्किल से, एक बार आपको आ जाएगा। तो ये हमारी सीट बन गई, 1 से 30 तारीख तक हो गया। ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस का है। फ्रेंड्स, ईएमआई में वो डेट पे ईएमआई डालना है हमें जिस पे कटती है। जैसे मेरी स्टेटमेंट में कब कट रही है मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख पा रहे हो 1/4 को मेरी स्टेटमेंट से मैं ईएमआई कट रही है 5500 रुपये। अब जैसे ही मैं यहाँ पे फ्रेंड्स 5500 रुपये 1 तारीख में डालूंगा, आपका हो सकता है 15 तारीख को जाए, 10 तारीख को जाए, तो मेरा 1 से 30 तारीख तक का ये पूरा कैलकुलेशन आ जाएगा। अब जैसे मैं इसको टोटल मारूंगा, आप देख पा रहे होगे कितना है, 1934 रुपये मेरा इंटरेस्ट। अगर मैं इसका टोटल मारता हूँ पूरा, ये पूरा टोटल मैंने मार दिया है, टोटल मारूंगा तो 1934 रुपये, 1900 बैंक राउंड ऑफ में काटता है, 1935 रुपये आएगा। देखो 50 पैसे ऊपर है,
50 पैसे ऊपर है, तो आप देखो 1935 रुपये मेरा बैंक इंटरेस्ट है इस महीने का। मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से 1935 रुपये आएगा। एक बार इंटरेस्ट उसमें और देख लेते हैं स्टेटमेंट में क्या आ रहा है। आप देख पा रहे हो 1935 रुपये मेरे बैंक स्टेटमेंट में भी आ रहा है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम अपने हर महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब फ्रेंड जैसे मैंने तो ये किया अप्रैल का, ठीक है, ये मैंने किया अप्रैल मंथ का। अब जैसे मेरे को मई का करना है, ठीक है, अब जैसे मैं मई का करूँगा इसके बाद, तो मैं सारी चीज़ ले लेता हूँ। जैसे मैं मई का लूँगा फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पे जो ओपनिंग बैलेंस लूँगा, यहाँ पे जो मैं ओपनिंग बैलेंस लूँगा यहाँ पे, अब यहाँ पे जो मई में जो ओपनिंग बैलेंस लूँगा मैं, ठीक है, वो देखने की चीज़ है। अब जैसे मई में मैं कोई ओपनिंग बैलेंस लूँगा, तो जैसे मैं मई में ओपनिंग ले रहा हूँ, तो मेरा क्या आएगा, देखो ये तो इधर का क्लोजिंग आ गया था, ठीक है, उसके बाद प्लस इसमें आ जाएगा इंटरेस्ट, ये मेरा ओपनिंग हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे आप देख पा रहे होंगे 1/98/079 मेरा 1 मई का ओपनिंग आ रहा है। यहाँ पे देखो 1/98/079 अब ठीक उसी तरीके से यहाँ पे जैसे मई का महीना 31 का है, तो इसको 1 से 31 तक ले लेंगे, ठीक है। इसमें अब 31 का, अगर जैसे हम फरवरी का कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो हम फरवरी का 28 का महीना है तो 28 तक, 29 का महीना है तो 29 तक। अब जैसे यहाँ पे देखो ओपनिंग लेंगे हम, क्लोजिंग में क्या फार्मूला आएगा, दिस माइनस दिस, ठीक है। अब 2 तारीख में क्या आएगा, 1 तारीख की ओपनिंग माइनस EMI। आपकी EMI किसी भी डेट पे जा सकती है। अब यहाँ पे फार्मूला अपना वो सेम वही आ जाएगा, ये इंटू 12%, जो हमारा जो भी इंटरेस्ट रेट है आपकी स्टेटमेंट में आप देख सकते हो, देख पाओगे ये 7%, 8%, जैसे मेरा 12% है, मैं इसलिए 12% लगा रहा हूँ, डिवाइडेड बाय 365, इससे क्या है पर डे का आ जाएगा। अब सेम फार्मूला हम यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। अब इसी फार्मूले को हम पूरे महीने के 31 दिन तक पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट कर लिया। अब यहाँ पे मेरी EMI कितने तारीख को जाती है, 1 तारीख को जैसे मेरी EMI जाती है, 1 मई में अब मेरी EMI गई 5500 रुपये, ठीक है, 5500 रुपये मेरी EMI चली गई। अब मेरा इंटरेस्ट जो आया 31 दिन का, वो आया 1962 रुपये, 1963 रुपये, ठीक है, मेरा इंटरेस्ट आया 1963 रुपये। अब एक बार मैं आपको बैंक स्टेटमेंट में दिखा देता हूँ कितना रहा, 1963 रुपये मेरा आ गया इंटरेस्ट, ठीक है, 1963 रुपये। अब बैंक स्टेटमेंट में देखेंगे तो 1963 रुपये, तो ये फार्मूला बिल्कुल करेक्ट है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम अपने कार लोन, होम लोन का इंटरेस्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स दूसरा तरीका होता है, जैसे सिस्टम सबके पास होता नहीं है, दूसरा सिस्टम मैं कैलकुलेटर से बता देता हूँ कैसे कर सकते हैं। अब जैसे फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर लेंगे, हमने अपनी ओपनिंग ले ली जो भी आया, जैसे इसी महीने का कैलकुलेट कर लेते हैं, 2,01,644, ठीक है, ये हमने ले लिया। इसका कर लिया हमने, इसका हमने कर लिया 12, इसका निकाल देंगे हम 12%, ठीक है, गुणा 12% डिवाइड बाई 365, ठीक है, ये आ गया 1 दिन का हमारा। और जैसे 30 दिन का महीना है, ओपनिंग से निकालना है, ये आप ध्यान रखना, ये ओपनिंग बैलेंस से निकलेगा, जो हमारा उस दिन 31 तारीख का या 31 तारीख का उससे पहले महीने का जो होगा, ये हमने 1 दिन का निकाल दिया। अब जैसे हमारे 30 दिन का क्या निकलेगा, गुणा 30 करेंगे तो ये हमारे 30 दिन का निकल जाएगा, ठीक है, सॉरी 30 दिन का ये नहीं निकलेगा। अब इसमें से हम 5500 रुपये लेस करेंगे, क्योंकि हमारी, अब फ्रेंड्स यहाँ पे 2 कंडीशन होती है। अब जैसे यहाँ पे तो सीधे सीधे 1 तारीख को EMI कट रही है, अब हम इसमें क्या है सीधे 5500 रुपये घटा देंगे, ठीक है। अब जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें क्या है 5500 रुपये हम घटा देंगे, ठीक है। अब जैसे इसमें 5500 रुपये हम घटाएंगे, ये माइनस 5500, ठीक है।
196,144। अब यहाँ पे क्या है, 196,144 पे 196,144 पे अब आप देख पा रहे हो 196,144 हम जैसे ही यहाँ पे करेंगे, ठीक है, तो 196,144 जैसे ही करेंगे तो इसको हम 30 से गुणा करेंगे, देख पा रहे हो 1935 रुपये अपना इंटरेस्ट आ गया। यहाँ भी 1935 है, तो ये एग्जैक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है अपना इंटरेस्ट। अब जैसे दूसरा केस क्या आता है फ्रेंड्स, कई लोगों के 15 तारीख को किस्त कटती है। जैसे इसी को मैं देख लूँगा, किसी की 15 तारीख को जैसे किस्त कटती है, मेरी 15 तारीख को 5500 रुपये किस्त गई। अब 15 तारीख को अगर 5500 रुपये किस्त जाती तो 1960 रुपये मेरा इंटरेस्ट बनता। तो फ्रेंड्स इस केस में कैलकुलेटर से कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आप सीख लो, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। अब जैसे 15 तारीख को हमारी किस्त जाती है, ठीक है, 15 तारीख को हमारी किस्त गई और 30 का महीना है, तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, जैसे हम क्या करेंगे, इक्वल टू ओपनिंग था 2,01,644 रुपये, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका कर देंगे, इसका निकाल देंगे 12%, ठीक है, इसका निकाल देंगे 12%, ठीक है, 12% निकाल दिया। अब फ्रेंड्स हमारे 14 दिन तक तो इस पे, अब जैसे हम इसको 365 दिन से निकालेंगे, ये डिवाइडेड बाय 365 करेंगे, ये हमारे एक दिन का 66 रुपये हो गया। अब क्या करेंगे, 66 गुणा, अब जैसे आप देख पा रहे हो 14 दिन तक हमारा यही बैलेंस है 14, ठीक है। और अब बाकी बचे हुए 16 दिन, बाकी बचे हुए 16 दिन में हमारा क्या इंटरेस्ट रेट रहेगा आप देखोगे। अब जैसे हमारा 14 तारीख तक तो 2,01,644 रुपये हमारा था बैलेंस। अब 5500 हमने जमा किया तो कितना बच गया, 196,144। अब यहाँ पे 196,144 का हम 12% निकालेंगे और उसको अगर हम अब मैं आपको बताता हूँ कि बचे हुए 16 दिन का इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब जैसे 15 तारीख को हमारी किस्त गई 5500 रुपये, उसके बाद हमारा 5500 रुपये किस्त जाने के बाद हमारा बैलेंस क्या हो गया, 196,144। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 196,144 गुणा 12%, ठीक है, इसको कर देंगे 365 से, ये क्या आ गया, एक दिन का इंटरेस्ट आ गया। अब यहाँ पे हम गुणा 16 करेंगे क्योंकि 14 दिन का इंटरेस्ट तो लगा इस रेट से 66 रुपये के रेट से, और बचे हुए 16 दिन का लगा हमारा 64 रुपये के से। अब इन दोनों का हम टोटल करते हैं तो आता है 1960 रुपये इंटरेस्ट। आप देख पा रहे हो 1960 रुपये। तो फ्रेंड्स ये सारा कैलकुलेशन हमें एक पेपर में नोट करते जाए तो हमारे लिए बेहतर रहेगा और जिससे कन्फ्यूजन ना हो। तो इस तरीके से हम फ्रेंड्स कैलकुलेटर या कंप्यूटर की मदद से हम अपना इंटरेस्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि इस तरह की वीडियो जिस चैनल पे आते रहते हैं।